हेलो दोस्तों, मैं रमेश शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। हमने अपने अगले वीडियो में लीगल मैगजीन के टॉप 10 वर्ड्स किए थे और आज अपने इस वीडियो में हम लीगल मैगजीन के टॉप 10 वर्ड्स करेंगे। हम एग्जाम होने तक, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या सीयूईटी का एग्जाम होगा, उसके पहले तक 900 लीगल मैगजीन्स कवर कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा कोर्स चलेगा वो 90 डेज का चलेगा और 90 डेज तक हम 10-10 लीगल मैगजीन करेंगे तो 900 लीगल मैगजीन्स हमारे हो जाएंगे और हम अच्छे से इसे मेमोराइज भी रख सकेंगे। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जो सबसे पहला वर्ड है वो है एबनिशियो। एबनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जब किसी काम की शुरुआत होती है तो उसे क्या कहते हैं? एबनिशियो। ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का वर्ड है और इसी के नीचे लिखा है वाइड एबनिशियो। वाइड मतलब होता है इलीगल, वाइड मतलब होता है इलीगल और एबनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग। जो काम शुरुआत से ही गलत है उसे वाइड एबनिशियो कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि आप माइनर बच्चे से, जो कि 18 प्लस नहीं है, 18 साल का नहीं है, उस व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर उस व्यक्ति से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो शुरुआत से वाइड एबनिशियो होगा, उससे आप कोर्ट में इन्फोर्स नहीं करा सकते। जैसे कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है कि आप किसी लीगल काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब किसी की किडनैपिंग के लिए, मर्डर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सुपारी नहीं दे सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये इलीगल है, ये वाइड एबनिशियो है। तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई काम शुरुआत से ही गलत है तो उसे वाइड एबनिशियो कहते हैं। अगला टर्म है हमारा एडहॉक, फॉर द पर्टिकुलर इंड और केस एट द हैंड। एडहॉक आप लोग अक्सर सुने होंगे, जिसे कहते हैं संविदा। लोग एडहॉक पे रखे जाते हैं, एडहॉक पे जजेस होते हैं, मतलब उनकी परमानेंट नियुक्ति नहीं होती, सिर्फ एक काम के लिए बुलाया जाता है। जब वो काम खत्म हो जाता है तो उन्हें फिर हटा दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है, इसे कहते हैं एडहॉक। हमारा अगला वर्ड है एलबी। एलबी लॉ ऑफ एविडेंस का वर्ड है। इसका मतलब होता है कि कहीं और। जिस दिन कोई क्राइम हुआ उस दिन आप कहीं और थे। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि 2 मार्च को कोई क्राइम हुआ है प्रयागराज में और आपके ऊपर ये दोष लगा कि आपने वो क्राइम किया है, लेकिन उस दिन आप लखनऊ में थे। आप बताएंगे जज से कि सर मैं उस दिन लखनऊ में था, तो आप क्या ले रहे हैं? प्ली ऑफ एलबी ले रहे हैं। ये सेक्शन 11 एविडेंस लॉ बताता है। मतलब आप कहेंगे कि सर उस दिन मैं लखनऊ में किसी को दिखाने गया था या खुद को दिखाने गया था। आप ये वहां पर अपना तथ्य रखेंगे, जज आपसे कहेगा कि आप प्रूफ करें कि आप उस दिन वहां थे। तो जो आप ये बचाव अपना करेंगे कि जिस दिन क्राइम हुआ प्रयागराज में आप कहीं और थे, उसी को क्या कहते हैं? प्ली ऑफ एलिबी कहते हैं। Amicus curiae at the friend of court of member of the bar who is appointed to the assist the court। मतलब amicus curiae मतलब होता है द फ्रेंड ऑफ कोर्ट। आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे केसेस, हर एक विभाग के, हर एक टाइप के केसेस कोर्ट के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जज साहब होते हैं वो हर एक चीज में एक्सपर्ट हों। तो अगर मान लीजिए किसी कॉपीराइट का केस आ गया या किसी डॉक्टर संबंधी रिलेटेड केस आ गया या कोई ऐसे केस आ गया जिनके बारे में जज साहब को जानकारी नहीं है, तो कुछ स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं जो केस सॉल्व करने में कोर्ट की मदद करते हैं। उसी स्पेशलिस्ट को क्या कहते हैं? एमिकस क्यूरी, और उन्हें फ्रेंड ऑफ कोर्ट बोला जाता है। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड है हमारा स्टेट डिसाइसिस। ये संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 141 बताता है। हम समझते हैं अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 141 क्या होता है? अनुच्छेद 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबके ऊपर लागू होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो पूरे भारत के जितने कोर्ट हैं उसके नीचे वो सबके ऊपर लागू होगा। अब मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि राम ने श्याम को चाकू से मार दिया है, और सेम एक केस आया कि मोहित ने भी अंकित को वैसे ही चाकू से मारा है। तो जो डिसीजन राम और श्याम में फॉलो हुआ था वही डिसीजन मोहित और श्याम में या अंकित में फॉलो हो जाएगा। मतलब जो सेम केसेस आते हैं और जिसका जजमेंट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कर चुका होता है, उसी टाइप का अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सबऑर्डिनेट कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस आता है तो वही जजमेंट फॉलो कर दिया जाता है। सेम प्रिंसिपल अप्लाई ऑन द अदर केस, वही प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया जाता है कि कोर्ट का टाइम बचे। सबसे पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। वाइड एबनिशियो मतलब होता है जो शुरुआत से ही गलत हो। एबनिशियो मतलब होता है फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से। फिर हमारा आता है एडहॉक, वो जो परमानेंट ना हो। फिर हमारा आता है एलबी, एट द प्लेस
एल्सवेयर यानी उस दिन आप कहीं और पे हों। फिर आता है एमिकस क्यूरी, अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। और हमारा फिफ्थ है स्टेट डिसाइसिस, सेम प्रिंसिपल अप्लाई एन अदर केस। जब कोई सेम प्रिंसिपल जो कि पहले केस में अप्लाई हो चुका है वही प्रिंसिपल किसी और केस में अप्लाई होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्टेट डिसाइसिस। अब हम आगे जो अगला वर्ड है रेशियो डेसिडेंडी। मतलब रेशियो डेसिडेंडी मतलब होता है कि कोर्ट जब जजमेंट देता है तो उस जजमेंट में रीजनिंग बताता है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो करता है, कारण बताता है कि इस व्यक्ति को मैंने ये सजा क्यों दी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने चोरी की तो क्या जज साहब उसे फांसी दे देंगे? अगर उसे फांसी देते हैं तो ये उस जजमेंट में लिखेंगे कि इस व्यक्ति ने चोरी के साथ साथ मर्डर भी किया था। तो जो कोई जजमेंट जज देता है या कोर्ट देती है तो उसके नीचे नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए ये जरूर बताती है कि जो ये हम सजा दे रहे हैं इसका रीजन क्या है। क्योंकि अगर आप कोई जजमेंट दे रहे हैं और उसका कारण ही नहीं बता रहे हैं कि ये हम जजमेंट क्यों दे रहे हैं तो आप नेचुरल जस्टिस को नहीं फॉलो कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है ऑबिटर डिक्टा, यानी जज पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल कमेंट। किसी केस में जज अपना पर्सनल ओपिनियन या पर्सनल कमेंट देता है तो उसे ऑब्टेड डिक्टा कहते हैं। एग्जाम्पल, इसे एक औरत ने अपने पति का मर्डर किया और उसे फांसी की या उम्र कैद की सजा होनी चाहिए, लेकिन वो औरत जज साहब से कहती है कि मेरा पति मुझे बहुत प्रताड़ित करता था, मुझसे इलीगल काम करवाता था, इसीलिए एक दिन मैं परेशान होकर उसे चाकू और उसकी मृत्यु हो गई। तो जज साहब इस पे अपना पर्सनल कमेंट, अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इस औरत ने कोई इंटेंशनली अपने पति को नहीं मारा, वो परेशान हो गई, वो इतना दुखी हो गई कि उससे ये मर्डर हो गया। तो जहां उस औरत को 10 साल की सजा मिलनी थी उसे 5 साल की सजा मिल सकती है। हमारा अगला वर्ड है रेस इप्सा लोकेटर, द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ। मतलब एग्जाम्पल लेके समझते हैं रेस इप्सा लोकेटर का कि द थिंग स्पीक इटसेल्फ, मतलब जो बातें वो अपने आप बोल रही हैं। मान लीजिए एक कमरे में सिर्फ मैं और मेरा दोस्त ही रहते हैं और जब वो कमरा खुला तो मेरे हाथ में बंदूक थी और मेरा दोस्त खून से लथपथ मरा पड़ा था। तो जो कोई भी दरवाजा खोलेगा या कमरे में आएगा वो समझ सकता है कि रमन ने ही मर्डर किया है, क्योंकि जो चीजें हैं वो अपने आप बता रही हैं कि जो मेरा दोस्त है वो घायल पड़ा है और मेरे हाथ में बंदूक है। तो इसी को कहते हैं रेस इप्सा लोकेटर। प्राइमा फेसाई ऑन इट्स द फेस, जब किसी के सामने कोई क्राइम होता है, जब वो आई विटनेस होता है किसी चीज का, तो उसे क्या कहते हैं, ये प्राइमा फेसी एविडेंस है। मतलब अगर आप कहीं सड़क पे घूम रहे हो, आपके सामने किसी ने किसी व्यक्ति को चाकू मार दिया और आपने उसे देखा, तो आप क्या है, आप प्राइमा फेसाई एविडेंस है। प्राइमा फेसाई मतलब क्या होता है, ऑन इट्स द फेस। मॉडस ऑपरेंडी मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन, किसी काम को करने का आपका मोड क्या था। जैसे आपने किसी को गन से मारा, किसी ने किसी व्यक्ति को चाकू से मारा, या जब किसी घर में चोरी होती थी तो पुलिस वहां पहुंचकर यही पूछती है कि चोर का मोडस ऑपरेंडी क्या था, मोड ऑफ ऑपरेशन क्या था। उसने घर में सेंध लगाई कि ताला तोड़ के घुसा, कि ऊपर का जाल तोड़ के घुसा, इसे मोडस ऑपरेंडी कहते हैं। तो रेशियो डेसिडेंडी, कोर्ट किसी जजमेंट में क्या रीजनिंग देता है। ऑब्टेड डिक्टा, जज का अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है किसी केस को लेकर। रेस इप्सा लोकेटर, द थिंग स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी आपको किसी चीज को देखते ही पता चल जाए कि ये क्या हो सकता है। प्राइमा फेसी, यानी जो पहला एविडेंस होता है, जो आई विटनेस होता है, उसे प्राइमा फेसी एविडेंस कहते हैं। मोडस ऑपरेंडी, मोड ऑफ ऑपरेशन। ये आप लोगों का टॉप 10 लीगल मैगजीन्स थे। ऐसे आप बने रहिए, हम पर डे 10 लीगल मैगजीन्स करेंगे और मई खत्म होते होते हम 900 लीगल मैगजीन्स कर लेंगे। आप लोगों को साथ रहा तो हम होली तक 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेंगे और बहुत सारी चीज़ें नई सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। धन्यवाद।